कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका त्रैमासिक परीक्षा पूरा पेपर संपूर्णता सहित कंप्लीट करने वाली। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी अर्थशास्त्र के पेपर में पूरी मार्क्स लेके आ सकें। आप यहाँ पर दिल्ली समय आपका 3 घंटे का पूरा 80 अंक रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, निर्देश सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आप क्या थे सही विकल्प चुने जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है, तो आपका था संपत्ति कर, बात कच्चे माल की लागत, और साथ ब्याज भुगतान और दायित्व प्रयुक्त सभी। तो इसका आंसर बा हो जाएगा कच्चे माल की लागत। फिर दूसरा था जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, बात ऋणात्मक होती है, साथ शून्य होती है, दायित्व प्रयुक्त सभी। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य होती है। फिर आपका तीसरा आता अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं, तो आपका आ ऑप्शन दिया गया 2, बा ऑप्शन आपका 3 दिया गया, सा ऑप्शन आपका 4 दिया गया और दा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र होते हैं वो आपके 3 क्षेत्र होते हैं। फिर आपका तो उत्पादन की घटक होते हैं, तो उत्पादन के आपके 4 घटक होते हैं। फिर आपका 5वां था निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है, तो आपका था टीवी, बात मशीन और साथ लकड़ी, दाता कोयला। तो जो आपकी मध्यवर्ती वस्तु रहेगी वो आपकी कोयला हो जाएगी। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका 6वां आता है सामयिक कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है, तो जो आपका स्थापित होता है वो हो जाएगा आपका आ तथा बा दोनों, मांग और पूर्ति। ठीक है, दोनों यानी आ और बा दोनों आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। फिर आता औसत आगम डॉट डॉट के बराबर होता है, तो यहाँ पर औसत आगम आपका कीमत के बराबर होता है। फिर आपका आता दूसरा मांग का नियम एक डॉट डॉट दृष्टिकोण है, तो मांग का नियम एक गुणात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, गुणात्मक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर आता है पूर्ति एक डॉट डॉट अवधारणा है, तो पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। ठीक है, स्टॉक आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा था पूर्ति की कीमत लोच डॉट डॉट प्रकार की होती है, तो पूर्ति की कीमत लोच आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, और जो आपका 6वां था कुल उपयोगिता डॉट डॉट उपयोगिताओं का योग होती है, तो यहाँ पर कुल उपयोगिता सीमांत, ठीक है, सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। फिर 6वां तो उपहार डॉट डॉट आया है, तो उपहार हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरण, उपहार हस्तांतरण आया है। प्रश्न 3 आता सत्ता सत्य लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। जो दूसरा आपका आता है यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा, तो ये आपका असत्य रहेगा। फिर आपका आता है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो आपका ये बिल्कुल सत्य रहने वाला है। तो जो आपका चौथा आता भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा। और 5वां आता सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और 6वां आता वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, तो आपका यह सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके 7 असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 4 सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली हैं। तो पहले आती है उत्पादन की तकनीक समस्या, तो आपको इसको मैच करना क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी आती है मांग में वृद्धि, तो इसको आपको मांग तक में दाहिनी ओर परिवर्तन मैच कर देना है। फिर तीसरी भवन का किराया, तो इसको आपको स्थिर लागत से मैच कर देना है। और चौथी आती है कुल उत्पादन, तो इसको आपको कुल उत्पादन का योग से मैच कर देना है। और 5वीं आती है श्रम को आपको परिवर्तनशील लागत से मैच कर देना है। और जो 6वीं आती है टी आर बड़ा है TC, तो इसको आपको अति सामान्य लाभ से मैच कर देना है। और 7वीं आती है उत्पादन लागत में वृद्धि, तो इसका आपको लाभ में कमी से मैच कर देना है। ये आपकी 7वीं जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। 7 नंबर की हमने नंबर लिख दिए, कॉल में वो कौन सी मैच करनी है आप यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते हैं 6। प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है एक साथ वाक्य में दी, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। सीमांत लागन वक्र अंग्रेजी किस अक्षर के समान होता है, तो आपका यू हो जाएगा। ठीक है, यू अक्षर। फिर आपका आता बजट रेखा क्या है। ठीक है, तो चलिए जिनके आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो बजट रेखा क्या है आपको आंसर दिखाया जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए जो आपका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा। बजट रेखा उन सभी बंडलों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई आय और वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है।
ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दिया निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। निम्न कोटि की वस्तुएं वे होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ घट जाती हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है संसाधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है संसाधनों की मांग, ठीक है, व्युत्पन्न मांग होती है। व्युत्पन्न मांग आपका चौथे का आंसर रहने वाला है, तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न मांग। और जो आपका आता है उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है, तो उत्पादन फलन होता है आपका 2 प्रकार का। और जो आपका 6 मादा साख का निर्माण कौन करता है, तो यहाँ पर साख का जो निर्माण करता है वो वाणिज्यिक बैंक करता है, तो इसका आंसर आपका वाणिज्यिक बैंक। और जो आपका आता है रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, तो इसका आंसर है न्यूनतम आरक्षित, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली रहेगा आपका 7वें का आंसर। तो इस तरह से आपके 100 वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। आप चलिए प्रश्न देख लेते हैं आपका 6, अर्थव्यवस्था का आपको अर्थ लिखना है अथवा आता कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। तो चलिए आपका यहाँ पर जो है आंसर इनके देख लेते हैं। तो ये आपका 6 प्रश्न का उत्तर दिया गया अर्थव्यवस्था, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग अपनी जीविका अर्जित करते हैं या एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है जहाँ उत्पादन, उपभोग और निवेश जैसी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। और कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा के उपयोग से प्राप्त होने पर यहाँ से लेकर आपको लेकिन घटती दर से यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। अब 7वां प्रश्न आपका आता है मांग की लोच क्या मापती है अथवा आता सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो चलिए आपका 7वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। मांग की लोच यह मापती है कि किसी वस्तु की मांग में उसकी कीमत उपभोक्ता की आय या संबंधित वस्तुओं की कीमतों में बदलाव के प्रति कितनी संवेदनशीलता, और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। फिर आपका 8वां आता बाजार मांग को परिभाषित कीजिए अथवा आता सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बाजार मांग एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित कीमत पर किसी विशेष वस्तु की सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली कुल मात्रा को संदर्भित करती है। और सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि को कहते हैं। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है व्यष्टि और समष्टि में अंतर लिखिए कोई दो अथवा आता समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। तो पहले तो हम यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि में अंतर देख लेते हैं। ये आपका व्यष्टि और समष्टि में अंतर दिया गया, साथ ही आप यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देख लीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था के समग्र व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है, जिसमें राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, रोजगार, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास शामिल है। फिर आपका यहाँ पर आता 10वां प्रश्न, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए अथवा आता सकल घरेलू उत्पाद GDP किसे कहते हैं। तो चलिए आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका प्रति व्यक्ति आय का अर्थ दिया गया है, वही आपका सकल घरेलू उत्पाद GDP किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता स्टॉक किसे कहते हैं अथवा तो मुद्रा का अर्थ समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टॉक एक मात्रा जिसे समय के एक विशिष्ट बिंदु पर मापा जाता है, यहाँ से लेकर पूंजी और धन तक पूरा याद कर लेना है। मुद्रा का अर्थ देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका था केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं अथवा आता वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए केंद्रीय बैंक किसी देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित और प्रतिबंधित करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI केंद्रीय बैंक है। और वस्तु विनिमय किसे है, तो वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान किया जाता है बिना किसी मुद्रा का उपयोग किए। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 13वां प्रश्न आता है पूर्ण रोजगार एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर बताइए। और फिर आपका अथवा समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहने वाला, ठीक है, आप पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूर्ण रोजगार अपूर्ण रोजगार संतुलन में आपका अंतर दिया गया है और साथ ही आप समग्र पूर्ति को आपको स्पष्ट करना था, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया गया पूर्ति का नियम समझाइए और अथवा आता उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। तो चलिए आपका 14वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर दिया पूर्ति का नियम, ठीक है, और साथ ही उपयोगिता की परिभाषा आपको लिखनी थी, तो ये आपकी उपयोगिता की परिभाषा दी गई है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आता 15 उदासीनता वक्र ठीक है नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं अथवा आता उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं। अब चलिए आपका 15वें प्रश्न का जो उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं। उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह दो वस्तुओं के बीच
उपभोक्ता की पसंद को दर्शाता है। यहाँ से लिखा पूरा आपका मात्रा घटानी होगी, यहाँ तक याद कर लेना है। उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है केंद्रीकृत योजना एवं बंद अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर कीजिए, अथवा आता पैमाने की प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका था पूरक एवं प्रतिस्थान वस्तु क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा था औसत लागत वक्र क्यों आकार के क्यों होते हैं, कारण दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा देख लीजिए, पूरक वस्तुएं उदाहरण देख लीजिए, प्रतिस्थापन वस्तुएं उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका आता है उदाहरण आपके इस साइड भी दिया गया। फिर आपका आता है औसत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं, कारण दीजिए, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है 18वां अधिमांग तथा अधिपूर्ति में अंतर लिखिए, अथवा आता आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण आपको लिखना है। तो ये आपका अधिमांग और अधिपूर्ति में अंतर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर। और ये आपका यहाँ पर आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के आपके 3 कारण दिए गए हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता हस्तांतरण भुगतान किससे कहते हैं, संसाधन यह साधन किस प्रकार भिन्न है, अथवा आता सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर हस्तांतरण भुगतान किससे कहते हैं, पहले तो यह देख लीजिए और फिर इसका उदाहरण देख लीजिए। और आप अथवा का आंसर देख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखना है। तो ये आपका सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर दिया गया है, तो इसका भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका आता है उदासीनता वक्र विशेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझाइए, अथवा आता सामान्य तथा निम्न स्तरीय वस्तुओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपका हम 20वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। और ये आपका 20वें के अथवा वाले का उत्तर रहेगा, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका यहाँ पर 21वां आता है, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है संतुलित कीमत से अधिक, संतुलित कीमत से कम, अथवा आता सामान्य कीमत एक स्थायी घटना कैसे समझाइए। तो ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर है संतुलित कीमत से अधिक और संतुलन कीमत से कम, ठीक है। इस तरह से आपका अ ब आंसर हो जाता है। फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए, सामान्य कीमत एक स्थायी घटना कैसे समझाइए, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है 22वां रेखा चित्र की सहायता से पूर्ति की कीमत लोच के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए, अथवा आता क्या दीर्घकाल में स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। तो चलिए आपका 22वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका पूरा 22वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, और ये आपका 22वें के अथवा का उत्तर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें का उत्तर दिया गया पूरा 22वें का अथवा का उत्तर, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 23वां आता पूर्ण स्पर्धा प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत उत्पादक, ठीक है, उत्पादक के संतुलन की शर्तों की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा आता एक घाटे में चल रही फर्म की पूर्ति बेरोजगार होती है, क्या आप कथन से सहमत हैं, यदि हाँ तो क्यों। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आंसर। ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला, तो इसका आप पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका 23वें के अथवा का उत्तर रहेगा। तो इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।